नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो सबसे पहले तो आज मैं बता दूँ कि वीडियो का विषय क्या है। तो हम लहसुन प्याज उगाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको हार्वेस्टिंग दिखा देती हूँ। बहुत दिन से कुछ हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं हुआ क्योंकि लौकी तोरई की बेलें ख़त्म कर दी हैं। और ये मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जब मैंने पौध ट्रांसप्लांट की थी नर्सरी से लाके गोभी की। तो जिस ग्रो बैग में मैंने लगाई थी उसमें मेरी मिट्टी में चौलाई के बीज पहले से ही हैं, क्योंकि जब चौलाई के एक दो पेड़ रहे होंगे तो उसमें बीज बन के झड़ गए थे। तो मैंने ये उखाड़ के गुड़ाई नहीं की थी और मैंने क्या किया, इसको उगने दिया। अभी थोड़ी बड़ी हो गई और अब मैं इसे उखाड़ कर सब्जी बना लूँगी। चौलाई दाल में भी बनती है और आलू के साथ भी सूखी भाजी बहुत अच्छी बनती है। और जब हम फ्रेश भाजी तोड़ के ऐसे खाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो अब मैं यही करने वाली हूँ कि आज ये चौलाई उखाड़ लूँगी। इसके दो फायदे हैं। जब मैं इसे जड़ सहित उखाड़ूँगी तो नीचे मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगी, तो एक तरह से गुड़ाई जैसा हो जाएगा। और यदि मैं नहीं उखाड़ूँगी तो फिर ये पौध को, गोभी को नुकसान करेगी। ये बड़ी हो जाएगी और गोभी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए अब इसको उखाड़ना ज़रूरी है। बीच बीच में मैंने एक दो दाने मूली के भी डाल दिए थे, जो आपको दिख रहे हैं मूली के पत्ते। अब चलो सीख लेते हैं। ये भाजी तो तैयार हो गई, हम सीख लेते हैं लहसुन प्याज उगाना। लहसुन प्याज उगाने के लिए हम किचन से ही लहसुन ले लेते हैं और किचन से ही छोटी छोटी प्याज ले लेते हैं और कपड़ा गीला करके उसमें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रख देते हैं। और लहसुन की कली को मैंने आगे से कैंची से थोड़ा सा कट कर दिया था। इससे जल्दी अंकुर निकल आता है। आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, ये 2 दिन से, ये मेरी 3 दिन की हो गई है और अंकुर इसमें फूट गया और नीचे रूट भी डेवलप हो गई है। अब ये तैयार है। आप बिना पानी में गीले कपड़े में रखे भी लगा सकते हैं, तब भी ये आसानी से अंकुरित हो जाएगी। फ़र्क इतना ही रहेगा कि इस तरह करने से ये जल्दी तैयार हो जाएगी। और हाँ, ये लहसुन प्याज मैं भाजी खाने के लिए लगा रही हूँ। इससे मैं नीचे बल्ब नहीं उगा रही हूँ, क्योंकि छत की सीमा होती है। मैं छत पे कितनी हम लोग चीज़ लगाएंगे, गिने गिनाए कंटेनर होते हैं। तो हरी भाजी चटनी वगैरह में डालने के लिए यूज हो जाएगी। बाकी अगर आपको गठान चाहिए तो खेत चाहिए या बड़े बड़े टब चाहिए। तो देखिए आप कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसकी मिट्टी, कोई भी ऐसी फसल जिसका नीचे कंद बनता है उसको भुरभुरी सैंडी सॉइल चाहिए। बल्ब अगर नीचे का बड़ा चाहिए तो खाद भी अच्छी चाहिए। तो मेरी जो गार्डन की सॉइल है क्यारी की, मैंने वही ले लिया। एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं मिलाया। इसमें 10 से 15% खाद मिला है। लेकिन ये मिट्टी मेरी 2-3 साल से लगातार यूज हो रही है, तो हर साल खाद मिलाते हैं तो अच्छी मिट्टी है। बस इसमें एक गड्ढा किया खुरपी से। और हाँ, ये फिनाइल की बोतलें हैं। जुगाड़ तो देखिए करनी ही पड़ती है। अब जब सारे ग्रो बैग भर गए हैं तो आगे की जो भी चीज़ मैं लगा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ बस जुगाड़ ही है। तो अगर हमें बल्ब चाहिए तब तो हम दूर दूर प्याज लगाते हैं, 5 से 7 इंच की दूरी पर लगाते हैं। लेकिन मैं प्याज भी ये भाजी के लिए रख रही हूँ। प्याज के पत्ते यूज होते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस 1 इंच 1.5 इंच अंदर प्याज दबा दें। जो छोटी छोटी सब्जी की टोकरी में से प्याज निकलती है उसको यूज कर लें। और भी तरीके से बोते हैं, हम काट के भी बोते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। मैं दूसरे तरीके से भी कभी शेयर करूंगी आपसे। और दबा दिया, बस ये अंकुर भर ऊपर छोड़ दिया, बाकी पूरी प्याज दबा दी। और हमारी फिनाइल की बोतलें भी यूज हो गई। एक में 2-3 भी लगा सकते हैं, मैंने 2 ही लगाए हैं। और जब जितना, जैसे 1 रहेगा तो पौधा हेल्दी रहेगा, 2 में भी ठीक है। ज़्यादा लगाएंगे तो फिर पौधे की पत्तियों की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती। और प्याज की भाजी को हम काटते रहें तो फिर से हो जाती है। तो कभी हम पकौड़े बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, तो ये भाजी बहुत आराम से यूज होती है। और ये सब के ऊपर हमने मिट्टी ढक दिया। अगर अंकुर पूरा भी ढक देंगे तो डरने की बात नहीं, बहुत आसान है। हाँ, और प्याज के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत गहरा हो। मेरे पास तो फिनाइल की बोतल पड़ी थी, इसमें लगाया।
बाकी प्याज लहसुन आप 4 इंच 5 इंच ऊंचाई वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास कोई पॉली बैग हो, कुछ भी हो, आप कैसे भी कंटेनर में लगा देंगे, ये बहुत आसानी से हो जाएगी और आपको फ्रेश भाजी मिलेगी जिसका कि अलग ही स्वाद रहता है। अब हम लहसुन लगा लेते हैं। ये एक फूटा मटका है। दरअसल जो ग्रो बैग थे और जो टब था वो सब भर चुके हैं, हम लगभग लगा चुके हैं सब में। तो मैं फिर बोल रही हूँ ना, ये देखिए रूट्स कितनी अच्छी आई इसमें। अब हम जहाँ भी लगा रहे हैं बस जो बचा कुचे जो कंटेनर है उसमें लगा रहे हैं। मटके की भी गहराई बहुत नहीं है और मैं 3 से 3 इंच 4 इंच की दूरी पे लहसुन लगा रही हूँ। वो इसलिए कि मुझे बल्ब नहीं चाहिए और ये बहुत ऊपर रख के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे। जो जिस पार्ट में अंकुर था वो ऊपर रखा, जिसमें नीचे रूट थी वो नीचे रखी है। लेकिन इसके ऊपर हम अच्छी 1 इंच 1.5 इंच मिट्टी डाल देंगे। जितना बड़ा बीज होता है उससे 3 गुना गहराई में हम बो सकते हैं। तो इसको हम 1 से 1.5 इंच गहराई में बो सकते हैं। अभी हमने बस आपको दिखने के लिए दबा दी है, उसके बाद हम इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। क्योंकि इसमें अंकुर पहले ही आ चुका है, मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट हो तो अच्छा है पहले से, नहीं है अगर मॉइस्ट तो फिर आप ऊपर से पानी डाल दें। बीज का नियम होता है, कोई भी बीज बोया जाए उससे पहले मिट्टी का पलेवा किया जाता है, यानी मिट्टी में पानी दिया जाता है और फिर जब मिट्टी लगभग सूख जाती है, हल्की भुरभुरी हो जाती है न, लेकिन उसमें नमी बनी रहती है, तभी बीज डालना चाहिए। तो ये तो प्याज लहसुन हो या कोई भी सीड सोइंग हो, ये नियम हमेशा ही लागू रहता है। तो अब आप भी फटाफट उगा लीजिए लहसुन प्याज, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं बहुत यूज होती हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, इसको उगाने में सबसे आसान है ये। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।